योग की आदत डालनी है, उसको काम देना है। 4 घंटा योग होना ही चाहिए बैठा हुआ। योग में बैठते ही हम उठते हैं, थोड़ी देर के बाद कौन उठाता है? हमारे अंदर की बेचैनी हमको उठाती है, और कोई उठाता नहीं है, कोई दूसरा काम भी नहीं है। कौन उठाता है? बेचैनी उठाती है। बिठा के रखो उसको, देखो क्या होता है। आदत पड़ेगी फिर धीरे धीरे। कोई भी आदत डाली जा सकती है इस शरीर को, इस मन को। नेक्स्ट, तो क्या किया हमने? किया, और उसको फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट किया। एक और स्टेप ऐड की जा सकती है, दूसरों को बता देना। उससे क्या होगा? हम भूल जाएंगे पर वो नहीं भूलेंगे। हम उनको बोल देंगे कल से बिल्कुल 3:30 बजे अमृत वेला, जो आज तक कभी दिखा ही नहीं, उसको ढूंढना पड़ता है फिर भी नहीं दिखता है। वो अगर कह दे कि मैं 3:30 बजे कल, तो क्या होगा? दूसरों को बताने से इज्जत का सवाल है, उठेंगे। ये केवल अमृत वेले की बात ही नहीं, कोई भी दूसरी बात, कोई भी आदत, कैसी भी आदत बनाई जा सकती है। नेचुरल नेचर बनाया जा सकता है। इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को बता देना। अगला, नो एक्सेप्शन। एक दिन भी ना छूटे, करते रहना है उसको, हर दिन करते रहना है। और धीरे धीरे ये पता चलेगा कि वो हमारा स्वभाव बनते जा रहा है। वो नहीं करेंगे तो फिर बेचैनी होगी, ऐसा होते जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, रिवॉर्ड यूर सेल्फ लास्ट। अगर वो कर लिया तो क्या करना है? खुद को शाबाशी देनी है, बहुत अच्छा करके दिखा दिया। और वो जो खुशी होगी वो विजय की खुशी होगी, विक्ट्री होगी वो मेरी। जिस आदत को मैं इतने समय से नहीं तोड़ पा रहा था, वो आज अचानक चली गई। कितनी बड़ी खुशी है ये, इससे बड़ी और कोई खुशी ही नहीं है दूसरी। 3 मास लगातार, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं। 3 मास लगातार, एक दिन भी मुरली का चिंतन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 3 मास लगातार, 1 मिनट भी झरमोई झगमोई इधर की बातें और उधर की बातों में वेस्ट नहीं किया। वो 3 मास। कहते 21 दिन लगते हैं संस्कार आदत बनाने के लिए, और 90 दिन लगते हैं जीवन बनाने के लिए। 3 मंथ्स। पहले एक दिन से चालू करो, एक दिन सफल हो गया, वो पहला दिन सबसे कठिन होगा। सबसे ज्यादा माया उसी दिन आएगी। दिवाली का अर्थ क्या बताया इस मुरली में? दिवाली अर्थात फिदा होना। चक्कर लगाने वाले तो नहीं, चक्कर अर्थात माया से टकराने वाले। वो पहले दिन ही माया से सबसे ज्यादा सामना होगा, क्योंकि हमें आदत वो पड़ी है और हम विद्रोह कर रहे हैं उस आदत के साथ। अचानक वो कहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, मना करेगा मन। तो रिवॉर्ड यूर सेल्फ लास्ट। क्या करना है? खुद को भी शाबाशी देनी है, पर रुकना नहीं है, और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। खुद को स्टडी करते जाना। सुबह की साकार मुझ में कौन कौन से विकार है, और क्या करूं, कैसे निकालूं, भीतर का अंधकार कैसे दूर करूं। यही अभ्यास है, यही ट्रेनिंग है। तो हमने इतनी स्टेप्स देखी। सबसे पहली बताई संकल्प। संकल्प किया, उसके बाद क्या किया? उसके फायदे क्या क्या है। तीसरा, उसको विजुलाइज किया, मन की आंखों से उसको देखा। चौथा, अफर्मेशंस अर्थात वाक्य बनाए ऐसे वृद्ध वाक्य, और उसको रिपीट करना, मंत्र की जैसा रिपीट करते जाना है। ये चीज मेरे लिए बहुत आसान हो रही है। जैसे रनर्स होते हैं, संकल्प करते हैं, रनिंग मेरे लिए बहुत नेचुरल है, बहुत सहज है। आई एम बॉर्न टू रन, मेरा तो जन्म ही दौड़ने के लिए हुआ है। ये संकल्प, मेरा तो जन्म ही योगी बनने के लिए हुआ है, मेरा तो जन्म ही विश्व के उद्धार के लिए हुआ है, मैं हूं ही विश्व कल्याणकारी। ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए।
मेरा तो जन्म ही पवित्रता के लिए हुआ है, संपूर्ण प्योर बनने के लिए हुआ है। कोई भी अपवित्रता मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बुराई मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। एक व्यक्ति होता है जो बहुत शराब पीता है और वो गली में बैठता है और जितने आने जाने वाले होते हैं सबको गालियां देता है, सारे लोग उससे परेशान होते हैं। उसके जब मरने का समय आता है वो अपने सभी बेटों को बुलाता है और कहता है ऐसा कुछ करना मेरे मरने के बाद कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहे। वो सभी बेटे पिता भक्त, पिता तो मर जाते हैं, पिता मरने के बाद वो मीटिंग लेते हैं और फिर एक नई युक्ति करते हैं। वो अब बैठने लगते हैं वहीं पर और जो भी आने जाने वाले होते हैं उनको गालियां भी देते हैं और साथ में डंडों से भी मारते हैं। फिर लोग कहते हैं इससे तो अच्छा इसका बाप था। किसी भी तरह की युक्ति की जा सकती है। सारा खेल मन को छलने का है। मन ने हमको छला है और हमें गिरफ्तार कर दिया है आदतों में, व्यसनों में, एडिक्शंस में, एक पैटर्न में जिससे हम छूट नहीं पा रहे। मन वही वहीं चला जाता है, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, फिर उसी गर्त में डूब जाता है, सेम सर्कल में कोलू की बैल की तरह घूमते जाता है। मधुबन में आते हैं तो बहुत अलग हो जाता है सब कुछ, परंतु यहां से वहां पहुंचने के बाद फिर वहां की दिनचर्या चालू हो जाती है, यहाँ की खत्म, फिर वही सत्य होने लगता है, ये सब असत्य हो जाता है। यहाँ आते हैं तो मधुबन के, वहां जाते हैं तो दुनिया के। ऐसा है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हमें भट्टी करने जाना पड़ता है, अर्थात हम भट्टी में नहीं है। योगी जीवन अर्थात सतत भट्टी, निरंतर भट्टी में जो है। क्यों? अगली स्टेप बताई, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में करना, अगला दोहराओ, उसको रिपीट करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, निरंतर प्रैक्टिस। एक बॉक्सर से पूछा गया तुम क्या करते हो, वो कहता है प्रैक्टिसिंग। तब क्या करते हो जब तुम्हारा शत्रु अपोनेंट प्रैक्टिस करता है, वो कहता है प्रैक्टिसिंग। युद्ध, तुम्हारी जो कंपटीशन है उसके तुरंत पहले क्या करते हो, वो कहता है प्रैक्टिसिंग। अच्छा तुम जीत गए, उसके बाद क्या करते हो, वो कहता है प्रैक्टिसिंग। जीतने के बाद भी प्रैक्टिसिंग ही करता है। जीत और हार से तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है। प्रैक्टिस से प्यार हो गया है क्योंकि उसमें कितनी खुशी है। तो नेचर नेचुरल बन जाए, योगी बनने का, ज्ञानी का, धारणाओं का, जितनी धारणा है, आज ये धारणा कल वो धारणा, सब गुण एक साथ आ जाए, सहज, स्वतः, स्वाभाविक। ऐसे ऐसे कैसे 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 नेचर नेचुरल वाली आत्माओं को ऐसे, गॉडली स्टूडेंट्स को ऐसे, धारणा ऐसे, ज्ञान के हर महावाक्य का स्वरूप बनने वाले, ज्ञान के एक एक शब्द का स्वरूप बनने वाले, लक्ष्य लक्षण को प्रैक्टिकल में लाने वाले ऐसे, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब आत्माओं को ऐसे, रचना और रचता को यथार्थ जानने वाले, ज्ञान को विधि पूर्वक जानने वाली आत्माओं को ऐसे, योगी तु आत्माओं को, ज्ञानी तु आत्माओं को, धारणा मूर्त आत्माओं को, सेवा मूर्त आत्माओं को ऐसे, निरंतर योगी आत्माओं को ऐसे, उमंग उत्साह वाली, उमंग उत्साह के पंख वाली आत्माओं को ऐसे, ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाली आत्माओं को ऐसे, क्षमा कर फिदा होने वाली आत्माओं को ऐसे, आदत, ईश्वरीय आदतों का निर्माण करने वाली आत्माओं को, नेचर नेचुरल बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, खुश होकर सेवा करने वाली आत्माओं को। तो ऐसे ढेर सारे स्वमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।